तो हमारे देशज तरीके हैं जो ट्राइबल और ऐसी कम्युनिटीज़ के तरीके, इन सबको बचा के कैसे रखना है। ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल हेरिटेज को फोरफ्रंट पे कैसे लेकर के आना है। बो अंडारो पहले आ गया, उसके साइंस के रूप में एरोनॉटिक्स बाद में आ गया है। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय आदिवासी समुदाय के उत्थान में तकनीक के महत्व को बताना था। टेक्निकल नो हाउ है, उनके मेकअप भी उस प्रकार का है, इसलिए मैंने बताया था ब्रेन का वायरिंग भी उस प्रकार का है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का मोस्ट एडवांस्ड मेथड्स आर टू बी रीच्ड देयर। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कुलपति शांति श्री धुलपुड़ी पंडित, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, सांसद मनोज तिवारी और जे नंद कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो अभी हमारे साथ है गुरु प्रकाश पासवान, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उनसे जानेंगे कि जेएनयू में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देने के लिए हुई थी ट्राइबल कम्युनिटी को, उनसे जानेंगे कि किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है इस स्टेप के ज़रिए ट्राइबल कम्युनिटी को। सर नहीं, देखिए बहुत आवश्यक है, और जेएनयू में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस पॉलिसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये देखा गया है कि देश भर के जो स्कॉलर्स हैं जो ट्राइबल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और 2 दिवसीय सेमिनार है। इस 2 दिवसीय सेमिनार में बहुत अलग अलग सत्र हैं, ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर के, ट्राइबल कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ट्राइबल कम्युनिटी का आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ट्राइबल इश्यूज़ पे एक अच्छा डिस्कोर्स खड़ा हो। मुझे लगता है कि जेएनयू का जो सेंटर फॉर साइंस पॉलिसी है, उसका हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की और इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया है। देखिए, आज के दौर में ये हमने देखा है, जब से इस देश में 75 साल के बाद एक ट्राइबल समाज की महिला, एक आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू जी संविधान के सर्वोच्च पद पे पहुंची है, तो एक विमर्श शुरू हो गया, एक डिस्कोर्स, एक डिस्कशन शुरू हुआ है कि ट्राइबल मुद्दों पे भी अब एकेडमिक सर्किट में भी बातचीत हो, और सकारात्मक बातचीत हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि अंडमान में ओंगे ट्राइब है। ओंगे ट्राइब 1947 में इस ट्राइब के 59 सदस्य थे, 59, जो आज मात्र 8 रह गए हैं। तो इस दिशा में सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा ऐसा क्या प्रयास हो सकता है कि उस ट्राइब को हम एक्सटिंक्ट होने से कैसे बचाएं, ये सोचना चाहिए हम लोगों को। अब इनकी इंडिजिनस हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं कि भाई आज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ थेरेपी की बात हो रही है। आयुर्वेद और आयुष में तो हम लोग विश्व का नेतृत्व करते हैं। कोविड का महामारी का दौर आया था, तो जो हमारे देशज तरीके हैं, जो ट्राइबल और ऐसी कम्युनिटीज़ के तरीके, इन सबको बचा के कैसे रखना है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये 2 दिनों तक एकेडमिक संगम चलेगा, और जो निकल के आएगा, जो सागर मंथन के बाद हलाहल निकल के आता है, मुझे लगता है कि इससे न सिर्फ जेएनयू का, पूरे देश भर में ट्राइबल दलित इश्यूज़ पे काम करने वाले लोगों का, काम करने वाले स्कॉलर्स को एक मनोबल भी मिलेगा और एक उचित रिसोर्स भी उपलब्ध होगा। सर, जिस तरह से जैसे देखा जाता है कि मतलब बहुत एक पीछे रह चुके हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी, अब हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। तो क्या कुछ ऐसे काम करने चाहिए, क्या कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे ये जो कम्युनिटी है और ऊपर आ सके, या फिर टेक्नोलॉजी को ले लीजिए या फिर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से, और पिछले 8 वर्षों में हमने देखा है कि जनधन योजना हो और वंदन योजना भी हो। प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो उन्होंने वंदन स्कीम भी चलाया था कि कैसे इनोवेशन के जरिए ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल हेरिटेज को फोरफ्रंट पे कैसे लेकर के आना है। और हम सब बहुत ही आश्वस्त हैं, हम सब बहुत ही आशान्वित हैं, क्योंकि एक जो विमर्श जिसकी बात मैंने आपसे की कि जो डिस्कशन और डिस्कोर्स अब ट्राइबल इश्यूज़, दलित इश्यूज़ पे शुरू हुआ है, इससे आने वाले समय में ये जो हाशिए के मुद्दे थे, हाशिए के लोगों के हाशिए के मुद्दे पर अब एक चर्चा शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, और बिल्कुल काम हुआ है और भी काम की आवश्यकता है। मतलब जैसे कई प्रधानमंत्री के मतलब अनुसार कई ऐसी स्कीमें चलाई गई हैं, क्या इन स्कीमों का मतलब लाभ मिला है ट्राइबल कम्युनिटी को या फिर दलित कम्युनिटी को?
बहुत हद तक मिला है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, आज एससी एसटी युवा जो हैं वो आगे बढ़ कर के, पहले क्या होता था कि जो एससी एसटी समाज के युवा होते थे वो सरकार के व्यवस्थाओं पे, संविधान की व्यवस्थाओं पे निर्भर थे और आश्रित थे, जिसके स्वाभाविक कारण है कि भाई इतना लंबा समय एक्सक्लूजन का रहा। तो सरकार में और सरकार समर्थित व्यवस्थाओं में एक संरक्षण तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, इनोवेशन का इकोसिस्टम है, उसमें एससी एसटी युवा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी तो देखना हमारा दायित्व है। तो पिछले 8 वर्षों में एक ये परिवर्तन आया है कि एससी एसटी युवा उद्यमी, यंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एससी एसटी कैटेगरीज, दे हैव कम अप, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में यूनिकॉर्न्स जो होते हैं, यूनिकॉर्न्स में हमारे एससी एसटी भाई बहन होंगे। सर ये तो रही डेवलपमेंट की बात, मतलब सोच की अगर बात करें कि मतलब अभी भी सोच जो है अभी भी बहुत मतलब एक पिछड़ी हुई मतलब लोग की है। मतलब अगर कोई पानी पी लेता है उसको जान से मार दिया जाता है, नीची कास्ट का। अभी भी अगर हम कहीं गाँवों में जाएं, अभी भी ऐसा ट्रीट होता है कुछ दलितों के साथ कि मतलब आप ऊपर बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे। इस सोच से लड़ने के लिए, इस सोच से उभरने के लिए क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इस सोच से तो लड़ने की आवश्यकता है, और ये सोच को एक दिन में पराजित किया जा सके ऐसा भी नहीं है। इस सोच, ये तो सदियों की सोच है, कोई एक दिन की तो सोच है नहीं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्थाएं आई थी। लेकिन इन व्यवस्थाओं से लड़ना भी हमने सीखा है। इन व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए इनका समाधान कैसे निकालना, जैसे मैंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का जो मंशा है, ऐसे कार्यक्रमों के पीछे की संकल्पना है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हो। आज तक क्या होता था कि एकेडमिक कम्युनिटी में, या फिर जेएनयू का भी आप एग्जाम्पल लीजिए कि भाई बहुत सारे लोग सिर्फ एजेंडा के लिए बात करते थे। एजेंडा से मतलब था एससी एसटी का एजेंडा तो लेंगे, लेकिन उनके लिए क्या कर रहे हैं, और ये जो डिस्कोर्स तय हो रहा है उसमें उनकी कितनी स्टेक होल्डरशिप है, क्या वो अपनी बात रख पा रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई और उनकी बात कर रहा है। तो इस सेमिनार में और ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि आप उनको स्टेक होल्डरशिप देते हैं, उनके द्वारा उनके मुद्दे, अपना पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण वो खुद बनाते हैं और देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने इसका स्वागत करना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे ये रहेगा कि अभी हमारे देश को 75 साल हुए हैं, मतलब आज़ादी के हमने 75 साल मनाए हैं। अभी भी मतलब अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कई ऐसी स्कीमें निकाली जिनसे फ़ायदा हुआ है, मतलब जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको। मतलब आने वाले 5 या 10 सालों में आप इस बड़ी पिक्चर को कैसे देखते हैं? क्या कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई जो होनी चाहिए? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है सर? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ा, मैंने जैसे कहा कि आज़ादी के 75 साल, देश को 75 साल लग गए अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाने में। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज वास्तव में, और समाज ने इस बात को देखा है, देश ने इस बात को स्वीकारा है, देश ने इस बात को सम्मान दिया है। मैं कल छत्तीसगढ़ में था, रायगढ़ में, अंदर इंटीरियर में, वहाँ भी इस बात का आत्मबोध है, इस बात का भाव है कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति समाज, अनुसूचित समाज के लोगों को अब सम्मान मिल रहा है। डेवलपमेंट हो, रिप्रेजेंटेशन हो, डिग्निटी हो, एम्पावरमेंट हो, और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना हो। तो मुझे लगता है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, एक लंबा मामला है, लेकिन अभी पिछले 8 वर्षों में एक सकारात्मक मार्ग प्रशस्त किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार समर्थित व्यवस्थाओं के द्वारा। एक ऐसा वातावरण बना है, there is an atmosphere, there is an ecosystem where we will see newer opportunities emerging in the field of ensuring justice and empowerment, and more opportunities for youngsters from SC/ST communities. हमारे साथ है जे नंदा कुमार सर, जो कि प्रज्ञा परवा है आरएसएस से। उनसे जानेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस से उनको क्या लगता है, किस तरह का एक बदलाव आ सकता है ट्राइबल कम्युनिटी में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। सर देखिए, आज और कल जो हो रहा है इस प्रकार का एक सेमिनार 2 दिन का, ये इस प्रकार का एक टॉपिक को लेकर मेरे ख्याल से पहली बार पूरे भारत में हाउ टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटी एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। हम सभी को मालूम है ये एक तकनीकी का जो तरक्की का एक काल है, ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो हो रहा है, लेकिन कितने प्रमाण में 100% जहाँ जाना पहले वहाँ अभी तक पूरी तरह नहीं गया है। यस, गत 7-8 साल के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत एरिया पर जाने के लिए बाकी है। इसका कारण बहुत सालों से
बहुत सालों से, यानी ये भारत के अंदर ये उपनिवेशिक शक्तियाँ, चाहे तो मुसलमान उपनिवेशिक शक्ति हो नहीं तो यूरोपियन आयत हो, ये दोनों ये काम किया था। ये जनजाति समाज को भारत के मुख्य धारा से अलग करने के लिए कोशिश कर किया उन्होंने। कुछ ट्राइबल्स को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया, कुछ जनजाति समाज को नीचे का जो काम केवल उनको सौंपा। इस प्रकार का काम करके एक्चुअल सही में भारत का तकनीकी का जो सृजक, तकनीकी का जो संरक्षक ओरिजिनल, वो तो ट्राइबल कम्युनिटी ही था। अनदर एस्पेक्ट इज, अभी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज एंड एवरीथिंग इज शोइंग दैट दिस ट्राइबल कम्युनिटी हैज गॉट द इमेंस पावर। एक प्रकार के उनके मस्तिष्क का जो शक्ति, इस प्रकार के तकनीकी को आगे बढ़ाने का जो शक्ति है, ब्रेन वायरिंग वगैरह तो कहते हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का मोस्ट एडवांस्ड मेथड्स आर टू बी रीच्ड देयर।